दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से असुरिक यानी राक्षसी मानसिकता वाले लोगों के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। वे समझाते हैं कि ये लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं में डूबे रहते हैं। उनमें नैतिकता या दूसरों के लिए दया का भाव नहीं होता। उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना होता है, भले ही इसके लिए उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े या धर्म के नियमों के खिलाफ काम करना पड़े। ये लोग मानते हैं कि भौतिक संसार ही सब कुछ है। वे किसी उच्च शक्ति या कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे अपने जीवन को केवल तात्कालिक सुख के लिए जीते हैं, अपने कार्यों के परिणामों के बारे में बिना सोचे। वे लालच, वासना, क्रोध और ईर्ष्या से प्रेरित होते हैं। उनका दृष्टिकोण खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल हम मर जाएंगे पर आधारित होता है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण उन्हें अंधकार और विनाश के मार्ग पर ले जाता है। वे अंतहीन इच्छाओं और दुखों के चक्र में फंस जाते हैं। असुरिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे काम करते हैं जिनसे खुद को और दूसरों को नुकसान होता है। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं और जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हिंसा करते हैं। वे अधिकार, परंपरा या जीवन की पवित्रता का सम्मान नहीं करते। उनके कार्य समाज में अराजकता और अशांति पैदा करते हैं। वे अपने निजी लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। वे कमजोर और असहाय लोगों का फायदा उठाते हैं। उनका व्यवहार उनकी अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होता है, जो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती। भौतिक सुखों की यह निरंतर खोज निराशा, क्रोध और अंततः अधिक दुख की ओर ले जाती है। वे हमेशा और अधिक की लालसा में, निरंतर असंतोष की स्थिति में रहते हैं। उनके कार्य एक नकारात्मक लहर पैदा करते हैं, जिससे खुद को और उनके आसपास के लोगों को दर्द और पीड़ा होती है। असुरिक प्रकृति रजस और तमस के गुणों से बहुत प्रभावित होती है। रजस जोश और गतिविधि का गुण है। यह व्यक्तियों को परिणामों पर विचार किए बिना सुख और उत्तेजना की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर तमस अज्ञानता और अंधकार का गुण है। यह निर्णय को धुंधला कर देता है और जड़ता, आलस्य और भ्रम की ओर ले जाता है। जब रजस और तमस किसी व्यक्ति की चेतना पर हावी हो जाते हैं तो उसके असुरिक गुण बढ़ जाते हैं। वे अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और बिना किसी विचार या सोच विचार के अपनी निम्न इच्छाओं पर कार्य करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के शब्द असुरिक मार्ग के खतरों के खिलाफ चेतावनी का काम करते हैं। वह अर्जुन को और विस्तार से पूरी मानवता को सिखाते हैं कि सच्चा सुख और संतोष भौतिक सुखों की खोज में नहीं है। वह दया, विनम्रता, क्षमा और आत्म संयम जैसे दिव्य गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलकर और खुद से बड़ी किसी चीज के प्रति समर्पित होकर हम इच्छा और दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं असुरिक प्रकृति के अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती हैं। इस मार्ग के खतरों को समझकर और दिव्य सिद्धांतों के अनुसार जीने का चुनाव करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं।